एक बार की बात है, एक महात्मा नदी के किनारे प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। तभी नदी के पानी में बहता हुआ एक शव किनारे की झाड़ियों में अटक गया। स्वामी जी की नज़र उस शव पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना था। इतने में जंगल से एक सियार उस शव को खाने के लिए आ गया। स्वामी जी ने सियार से कहा, अरे शियार, मैं जानता हूँ तू अपना भोजन देखकर यहाँ आया है, किंतु यह शरीर निंदनीय है, एक नीच का है, अतः तेरे खाने योग्य नहीं है। इसे छोड़ दे। सियार महात्मा जी के वाणी का रहस्य नहीं समझ सका। उसने आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा, क्या मैं इसके हाथों को खा लूं? स्वामी जी ने कहा, इस आदमी ने कभी अपने हाथों से किसी गरीब को भोजन अथवा वस्त्र नहीं दिया। इसके हाथों ने केवल लेना ही सीखा, कभी वितरण करना नहीं सीखा। कभी अपने हाथों से किसी की सेवा नहीं की, केवल शोषण ही किया है, अतः पूर्ण अपवित्र है और आहार के योग्य नहीं है। सियार ने पूछा, क्या कान खा लूं? महात्मा बोले, इन कानों ने परनिंदा सुनने में, श्रृंगार और कौतुक कथाओं में, कामुक वार्ता सुनने में तो दिन रात समय बिताया, परंतु सच सुनने में, भगवत भजन, रामायण आदि शास्त्रों को सुनने में थोड़ा सा भी समय नहीं बिताया। अतः तू इन अपवित्र कानों को भूलकर भी मत खा। तो नेत्रों को खा लूं? सियार ने पूछा। स्वामी जी बोले, इसकी आंखों ने पराई नारियों को बुरी नजर से देखा है, दूसरों की बुराइयां ही देखी, कभी संतों या देव मूर्तियों के दर्शन नहीं किए, अतः इसके नेत्र भी तुम्हारे लिए खाने योग्य नहीं है। सियार ने पूछा, क्या पैरों को खाने में भी कोई कठिनाई है? स्वामी बोले, इसके पैर कभी पवित्र तीर्थों में नहीं गए, देश रक्षा के लिए अथवा संत दर्शन के लिए इसने कभी यात्रा नहीं की। ये आवारा घूमते रहे, इसलिए ये भी पापमय है और तेरे खाने के योग्य नहीं है। सियार ने फिर पूछा, क्या इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है? संत बोले, इसने मेहनत और ईमानदारी से अपना पेट नहीं भरा, दूसरों के पेट पर लात मारकर, उनका हक छीनकर, औरों की मजबूरी का लाभ उठाकर ही सदा अपना पेट भरा है, इसलिए इसका उदर भी खाने योग्य नहीं है और पापमय है। सियार बोला, तो क्या इसका मस्तक खाऊं? इस पर महात्मा जी बोले, इसका मस्तक सदैव घमंड से भरा रहता था। इसे रूप सौंदर्य का, जवानी का, पैसे का, पद का, जाति का, ज्ञान का घमंड ही घमंड था। इसका मस्तक माता पिता, संत, गुरुजन तथा वृद्धजनों के आगे कभी विनम्रता से झुका ही नहीं, अतः यह भी खाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार संत के समझाने पर सियार उत्सव को बिना खाए भूखा ही वहां से चला गया। इस कथा का सार यही है कि हाथों की शोभा दान है, मुख की शोभा प्रभु का नाम है, नयनों की शोभा संत दर्शन है, काजल नहीं, कानों की शोभा शास्त्र श्रवण है, कुंडल नहीं, पैरों की शोभा तीर्थ यात्रा है, इधर उधर भटकना नहीं। तात्पर्य यह है कि जो अपनी इंद्रियों का उपयोग परमार्थ में करता है, उसी का जीवन सार्थक है। ओम।